नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, भरपूर स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल सर्व विद्या जीकेजीएस भागलपुर पर। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल में आपके पंचवर्षीय योजना से एक सवाल निश्चित रूप से हर शिफ्ट में आ रहे हैं साथियों। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमने साथियों क्यों ना सोचे कि पंचवर्षीय योजना के जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको फास्ट रिविजन वन लाइनर के माध्यम से कर लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो चलिए वन लाइनर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा साथियों, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। तो भारत की बात करें तो साथियों भारत में जो विचार किया था तो एम विश्वेश्वरैया ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, एम विश्वेश्वरैया ने किया था। ये पहले भारत में विचार आया था। ठीक है, ये किसके मन में विचार आया था? तो एम विश्वेश्वरैया के मस्तिष्क में या फिर मन में विचार आया था। अगला सवाल अगर पूछा जाए साथियों इसमें साथियों कि भारत योजना निर्माण उद्देश्य है, तो भारत में योजना निर्माण का क्या उद्देश्य रहता है साथियों? तो इसका उद्देश्य जो साथियों रहता है राष्ट्र आय में वृद्धि होता है साथियों, और आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और निर्धनता उन्मूलन। ठीक है, निर्धनता उन्मूलन, ये सभी क्या साथियों है इसका उद्देश्य रहता है। और शायद किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है साथियों। क्या साथियों? ये क्वेश्चन लगभग में आ चुका है। जो क्वेश्चन आ गए साथियों उसको मैं जरूर बताऊंगा, जो आने का संभावना है उसको भी जरूर आपको नोट कराऊंगा। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार किया गया था? भारत में जो योजना होता है, ठीक है, इसका जो अवधारणा कब स्वीकार किया था? 1950 ईस्वी में। कब स्वीकार किया गया? तो 1950 में इसको स्वीकार किया गया। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पंचवर्षीय योजना जो बनाता है साथियों ना, ये जिम्मेदारी जो होती है योजना आयोग का होता है। किसका होता है? योजना आयोग का। लेकिन साथियों योजना आयोग का नाम अब बदल दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। क्या साथियों? नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, वर्तमान अभी कौन क्या है, इन सभी के विषय में भी चर्चा करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। पंचवर्षीय योजना को ड्राफ्ट रेखा रूप का अनुमोदन कौन करता है? तो इसको जो राष्ट्र विकास परिषद करता है। याद रखिएगा साथियों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र विकास परिषद जो है ना साथियों, ठीक है, ये करता है पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा अनुमोदन। ठीक है, चलिए पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो अंतिम वाला भी साथियों ना राष्ट्र विकास परिषद, ठीक है, करता है। अंतिम विकास वाला भी राष्ट्र परिषद नहीं करता। आर्थिक नियोजन विषय है, तो आर्थिक नियोजन विषय किसका? ये आपके संविधान की जो अनुसूची आपने पढ़ा होगा तो 7वीं अनुसूची में दिया गया साथियों। 7वीं अनुसूची में संवर्ती सूची इसी का आर्थिक नियोजन का विषय। ठीक है, ठीक है साथियों, याद रखेगा ये संवर्ती सूची का है। अगला 1951 की बात कर रहा है साथियों। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? तो नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ साथियों 1951 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग योजना एवं विकास विभाग कब खोला गया था? नियोजन एवं विकास विभाग खोला गया था 1944 में। ठीक है, ये भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग खोला गया था 1944 में। राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना कब होती है? तो राष्ट्रीय योजना समिति जो स्थापना होती है साथियों 1938 में होता है। कब होता है? 1938 में होता है। पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की ये जो प्रमुखता दी जाती है, ये प्रमुखता जो कृषि क्षेत्र प्रथम जो होता है पंचवर्षीय योजना, पहले में ये क्वेश्चन साथियों आ चुका है। क्या साथियों? ये क्वेश्चन आ चुका है साथियों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया था? प्राथमिकता जो दिया गया था साथियों कृषि क्षेत्र को। ठीक है, कृषि क्षेत्र को दिया गया था। ठीक है, और मॉडल से संबंधित भी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, पहला मॉडल किस पर आधारित था? तो पहला मॉडल हेराल्ड मॉडल पर ये संबंधित है। चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या? अभी वर्तमान का इधर जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था उसका अवधि क्या था साथियों? तो उसका अवधि था 2012 से लेकर 2017 तक। कब तक? 2012 से लेकर 2017 तक था। भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ कर दी गई थी? औद्योगिकीकरण का जो है ना, कृषि के बाद औद्योगिकीकरण पे ध्यान दिया गया था। तो पहला आपका कृषि से संबंधित हो गया, दूसरा आपका औद्योगिकीकरण से हो गया, यानी दूसरे पर ध्यान दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये देखिए यही मॉडल कहा जा साथियों पीसी महानवोलिस। ठीक है, पीसी महानवोलिस के आधार पर ये तैयार किया गया था। ठीक है, पीसी महानवोलिस के। ठीक है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में अंतर्गत की गई? तो खादी और ग्रामीण इस तरह का पहली पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया था। कब? पहली पंचवर्षीय योजना में। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग है साथियों? तो औद्योगिकीकरण जैसे बात आएगा साथियों ये द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा। फिर बात आता है साथियों भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित
कुल वर्षों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो वर्ष होता है साथियों जो 6, कितना होता है? अनाच्छादित जो 6 वर्ष होता है, कुल 6 वर्ष होता है, ठीक है। भारत में योजना विकास जो होता था साथियों, योजना विकास था वो 1966 के सूखे के पश्चात, ठीक है। 1966 जो पड़ा था योजना विकास हुआ था सूखे के पश्चात, ठीक है। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्ष योजना के अवधि के दौरान हुई थी? ये भारत सहायता क्लब की स्थापना हुआ था द्वितीय पंचवर्ष योजना के कारण, ठीक है। चलिए, पंचवर्ष योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल किसे माना जाता है? तो तीसरा को, ठीक है। तीसरा योजना को जो है सबसे ज़्यादा असफल माना जाता है साथियों, इसमें जो है तीसरा योजना माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है साथियों कि तृतीय पंचवर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आत्मपोषित विकास, ठीक है। तीसरा में क्या करना था? आत्मपोषित विकास करना। आगे साथियों हमारा आता है भारत की किस पंचवर्ष योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया? तो तीसरी में, ठीक है, प्रतिरक्षा, ठीक है, करने की ओर केंद्रित करता है। तो ये तीसरी पंचवर्ष योजना में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, याद रखिएगा केसी नियोगी, ठीक है। किस पंचवर्ष योजना अवधि के दौरान सरकार ने कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो चतुर्थ योजना के, और हरित क्रांति का जनक किसको बोलते हैं साथियों? तो भारत के लिए आपका MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन। और जो अगर पंचवर्ष योजना पूछा जाए तो ये चौथी यानी कि चतुर्थ पंचवर्ष योजना के अंतर्गत जो है ये नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म देता है। चौथी पंचवर्ष योजना का जो है अवधि देखा जाए तो 1969 से लेकर 74 तक को, ठीक है। इसको गॉडगिल योजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉडगिल योजना बोलते हैं साथियों। देखिए, पहला को क्या बोले आपने? तो पहला को हेराल्ड मॉडल बोले, दूसरा को PC मार्नोवोलिस बोले, ठीक है। चौथी को गॉडगिल बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? गॉडगिल। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्ष योजना के अंतर्गत दिया गया है? तो पांचवा, कितना? पांचवा अंतर्गत दिया गया। योजना आयोग की स्थापना की गई है तो संघ मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, ठीक है। संघ योजना का जो स्थापना किया गया है संघ मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष जो है प्रस्ताव पारित करके जो इसका स्थापना किया। अब आइए साथियों, राष्ट्र विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्र विकास परिषद का अध्यक्ष जो है आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्र विकास परिषद का पदेन सचिव जो होता है योजना आयोग का ही सचिव होता है, ठीक है। योजना आयोग का ही सचिव जो इसका परिषद का पदेन सचिव होता है। योजना आयोग ये क्या है? ये संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय। क्या है? योजना आयोग ये संसदीय विधान विधि द्वारा निर्मित निकाय है, ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन जो कब हुआ था? तो मार्च में जो हुआ था 1950 में। योजना आयोग का गठन कब होता है? मार्च 1950 में होता है। और योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सरकार की इच्छा के अनुसार, इसमें जो है सरकार जो अपनी इच्छा के अनुसार जो है इसमें जो है सदस्य रख सकता है। और प्रथम जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने थे गुलजारी लाल नंदा। कौन बने थे? प्रथम योजना आयोग के बारे में पूछा जाए तो गुलजारी लाल नंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है, जो अभी वर्तमान में आपका मोदी जी है, लेकिन योजना आयोग का नाम अभी बदल दिया गया है, नीति आयोग रख दिया है। चलिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भारत सरकार के सहकारिता मतलब विविधता क्रम में महत्व दर्जा दिया गया है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दिया गया, ठीक है। राष्ट्र कृषि और ग्रामीण बैंक जिसको नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्ष योजना? नाबार्ड की स्थापना डायरेक्ट पूछाएगा साथियों, तो छठी पंचवर्ष योजना के अंतर्गत जो है नाबार्ड की स्थापना किया जाता है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, ठीक है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक आयोजन जो है क्या है? अनिवार्य जो है अभिलक्षण है। कैसी अर्थव्यवस्था का? तो सामाजिक अर्थव्यवस्था का। सातवीं पंचवर्ष योजना की अवधि क्या थी? 1985 से 90, ठीक है। सातवीं, तो इसको जो है ट्रिक कैसे याद रखेगा? सातवीं आएगा ना जैसे, तो उसको याद रखेगा 7 से 17, ठीक है। 17 × 5 = 85, ठीक है। 17 × 5 = 85 से 90। सातवीं पंचवर्ष योजना आरंभ में किया गया था एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था, तो JRY, ठीक है। JRY का जो है महत्वपूर्ण रोजगार था। आठवीं पंचवर्ष योजना की अवधि जो है 1992 से लेकर 1997 तक रहा था, ठीक है। 1992 से 97 तक रहा था। अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो ये जो कहा जाए प्लानिंग जो किया था ना साथियों सबसे पहले सोवियत संघ, और उसी का ये जो है कॉपी पेस्ट हमारे भारत वाला किया, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन भी आ गया साथियों, सोवियत संघ वाला क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन जो है एक शिफ्ट में आ गया, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पर जो केंद्रीकृत किया था? सोवियत संघ में केंद्रित किया था, ये क्वेश्चन आ चुका है। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 280 में, ठीक है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 280 में है।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 में। कब किया गया था साथियों? 1952 में किया गया था। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचना पर बल देने का शुरुआत किस योजना के तहत किया गया? तो ये 10वीं में। ठीक है, 10वीं में क्या काम किया गया साथियों? तो भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचना पर बल देने की शुरुआत किया। ठीक है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो 5 वर्ष की अवधि के लिए। वित्त आयोग का गठन जो कब कितने वर्ष के लिए किया? 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर देखिए YV रेड्डी। ठीक है, डॉक्टर YV रेड्डी है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है NK सिंह है। ठीक है, NK सिंह। चलिए आगे की बढ़ते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच जो साथियों वित्तीय विवादों से निपटने हेतु मुख्य एजेंसी तो वित्त आयोग है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच जो है वित्तीय विवादों से निपटने हेतु एजेंसी जो है उसका नाम क्या है? वित्त आयोग है। वित्त आयोग क्या होता है? तो मौद्रिक नीति तैयार करता है। वित्त आयोग क्या करता है? मौद्रिक नीति तैयार करता है। ठीक है, वित्त मंत्री अभी कौन है जी? निर्मला सीतारमण जी है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव होते हुए जनता पार्टी चुनी गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या घटना घटी थी साथियों? आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी चुनी गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह तिथि क्या थी? 6 अगस्त 1952। क्या साथियों? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष बनाएगा वो क्या होगा? सार्वजनिक मामलों में उसका जो अनुभव होना चाहिए। चलिए, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। रोलिंग प्लान जो है कि अवधारणा जो है लागू की गई तो जनता सरकार के द्वारा। रोलिंग प्लान जो है जनता सरकार के द्वारा लागू की गई। रोलिंग प्लान साथियों जनता सरकार के द्वारा लागू की गई है। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो सबसे पहले योजना अवकाश की अवधि जो 1966 से लेकर 1969 तक रहा था। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य क्या है? तो समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। ठीक है, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि का जो है क्या है? लक्ष्य है 11वीं पंचवर्षीय योजना का। और जो है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 1975 में किया गया था। यहाँ पूछा जा रहा है वर्ष साथियों, तो 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों 20 जो है सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिए। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना ये याद रखिएगा 1975 में किया गया था। अगला प्रश्न साथियों कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरा में उद्योग धंधा को जो प्राथमिकता दिया गया था साथियों। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्य की भागीदारी केंद्रीय करों का न्यूनतम प्रतिशत पूछा जा रहा होगी, तो 32% साथियों याद रखेगा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना में निवेश परिव्यय की कुल राशि कितनी होगी? तो ये आपका साथियों जो है 7,98,000 करोड़। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका एक शिफ्ट में आ चुका है शायद, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो 7,98,000 करोड़ जो ऐसा हमको जो है शायद लग रहा है, पता नहीं, लेकिन उसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है साथियों, ये आपका पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो संबंध होता है तो पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से 20 सूत्री जो है इसमें आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह तिथि क्या था साथियों? तो वह तिथि आपका था 6 अगस्त 1992। ठीक है, 6 अगस्त 1992 तिथि था। ठीक है, भारत का योजना आयोग है, तो भारत का जो ये योजना आयोग है क्या है साथियों? तो एक संवैधानिक सलाहकार, ये जो सलाहकार संस्था है, संवैधानिक नहीं, ये सलाहकार संस्था। ठीक है, सलाह दे सकता है। ठीक है, भारत सरकार का योजना आयोग ने 8वीं योजना के लिए निम्न किस विकास दर को चुना, जिसमें विकास जो है 5.6, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 8वीं योजना के तहत जो 5.6 वाला विकास दर जो चुना गया, ये क्वेश्चन आ गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे भी हमारा क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि जो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध है? तो आपको हो गया ये जो 2017 से 12। ठीक है, 17 से 2012 तक है। ठीक है, ये आपका जो है किम में हो जाएगा, 11वीं हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि से समृद्धि दर का लक्षित किया गया है, तो ये आपका जो किया गया है 4%, 4.0% जो है लक्षित दर किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकतम राशि आवंटन की गई है, तो किस पर जो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा क्षेत्र पर। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पे सबसे ज़्यादा जो है राशि जो है व्यय किया गया है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का सर्वप्रथम प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1975 में, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसको रखा गया था।
और भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्गत आर्थिक विकास दर जो निर्धारित वह कितना है, तो ये आपका जो है 6.5% रहा, ठीक है। 6.5% 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया है। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी तो 8वीं योजना में, ठीक है। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीब हटाओ का नारा दिया गया था। यह क्वेश्चन जो आने का भरपूर संभावना है। तो साथियों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि देश में सर्वाधिक जो समृद्धि दर प्राप्त की गई थी तो जो कब की गई थी, किस योजना के तहत की गई, तो 10वीं योजना में, ठीक है। सर्वाधिक जो है समृद्धि दर 10वीं में किया गया था। फिर क्वेश्चन है साथियों 10वीं योजना में उच्चतम वृद्धि जो लक्षित किया गया था, लक्ष्य लिया गया था किस चीज़ में, संचार व्यवस्था में, ठीक है, संचार व्यवस्था में। और यहाँ पर एक दृष्टि में देखते हैं साथियों कि किस मॉडल पर कौन सा आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 याद रखिएगा, इसमें कृषि को प्रधानता दी गई थी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय 1956 से 1961 के बीच रखी गई थी और भारी उद्योग व खनिज को हेराल्ड मॉडल के द्वारा दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें 1961 से 1966 कृषि तथा उद्योग पर और पीसी मोनोपोलिस के तहत। एक सेकेंड। तो साथियों इसमें जो है यहाँ तक जो है आपके एग्जाम में जो सवाल बन सकते थे वन लाइनर के माध्यम से हमने कवर किया। साथियों इसको एक बार जरूर देख के एग्जाम में जो है प्रवेश कीजिएगा, एंट्री कीजिएगा, ताकि जो है योजना से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनमें से आपका सवाल आप हल कर सकें। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।